आज एक छोटी सी जैन कहानी के माध्यम से जानते हैं कर्मों की विचित्रता के बारे में। राजा विक्रम सिंह की पत्नी विजया ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया राजर्षि। राजर्षि पूरा समय राजा के पास ही रहता। किसी के हाथों में जाता तो रोने लग जाता। पिता पुत्र को पूरे समय साथ देखकर रानी अपने आप को तिरस्कृत महसूस करने लगी। उसने एक साजिश रची राजा को मरवाने की। राजा के भोजन में विष मिला दिया और राजा मरण को प्राप्त हो गया। इधर राजर्षि पिता को न पाकर जोर जोर से चिल्लाता, रोता, खोजता, पर अपने पिता को कहीं न पाकर वो मौन हो गया। न किसी से बात करता, न किसी को कुछ जवाब। एक दिन रानी ने राजर्षि को पूछा, ऐसे चुप चुप क्यों रहते हो? राज सिंहासन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इस पर राजर्षि कहता है, मुझे राज सिंहासन नहीं चाहिए, मैं संयम पथ पर चलूँगा और साधु बनूँगा। ये बात सुनकर रानी को झटका लगता है कि राजा भी गया और अब पुत्र भी राजमहल में नहीं रहेगा। उधर राजर्षि साधु बन जाता है और कड़ी साधना करता है। तपस्या के फलस्वरूप अतीन्द्रिय ज्ञान प्राप्त करता है। लोग आकर्षित होकर आते प्रवचन सुनने के लिए और कई शिष्य भी बन गए। एक दिन प्रवचन में महल के तेली की बेटी भी आती है। राजर्षि उसके शांत और सौम्य चेहरे को देखकर आकर्षित होकर उसे निहारते हैं और तेली की बेटी भी राजर्षि के प्रवचन से आकर्षित होकर रोज वहीं बैठ जाती। ये बात रानी को पता चली तो रानी ने तेली की बेटी को मृत्युदंड का आदेश सुना दिया। तेली ने गिड़गिड़ाया तो रानी ने और शक्ति दिखाते हुए कहा कि उसकी फांसी की सजा राजर्षि के आश्रम के सामने होगी। निश्चित समय पर फांसी दी गई। राजर्षि संसार की ऐसी विचित्रता देखकर गहरे ध्यान में चले गए और उन्हें वहीं केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। राजर्षि के केवल ज्ञान प्राप्ति से रानी और चिढ़ गई और उसने राजर्षि को ही मारने के लिए एक सपेरे को 4 सांप उनके कमरे में छोड़ने को कहा। सपेरे ने 4 जहरीले सांप उनके कमरे में छोड़ दिए। राजर्षि के कमरे में 10 मुनि सो रहे थे। साधुओं को देख चारों सांप एक दूसरे से बात करने लगे। कहने लगे कि साधुओं को काटकर हमारी अधोगति होगी। पहले ही सांप बनकर सजा भुगत रहे हैं। साधुओं को काटकर तो नरक जाना पड़ेगा। इनमें एक सांप के मुखिया ने तीनों सांपों को कहा, तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ। सांपों का मुखिया कमरे में एक जगह छुप जाता है। राजर्षि आते हैं और सांप को संबोधित करके कहते हैं, तुम धन्य हो, तुमने महान निर्जरा की है संतों को न काटकर। तुम्हें अपना पूर्व जन्म याद दिलाता हूँ। तुम वही हो जिसके बिना मैं एक पल भी नहीं रह पाता था। जिस राजमहल से तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजा गया, वहाँ के तुम राजा थे और मैं तुम्हारा पुत्र राजर्षि। सांप को उसी समय जाति स्मरण ज्ञान होता है और वो अपना पूर्व जन्म देख लेता है। पूर्व जन्म देखने के बाद केवली राजर्षि से आमरण अनशन कर लेता है और मरकर एक भवतारी बनता है, यानी एक भव में मुक्त होने वाला। वहाँ रानी राजर्षि और साधुओं की मृत्यु का समाचार सुनने के लिए उत्सुक बैठी थी। वहाँ समाचार मिला कि सब जीवित हैं, तो रानी ने सोचा सारा भंडाफोड़ होगा, उससे पहले यहाँ से भाग जाते हैं। भागने की तैयारी हो रही थी, इतने में महल की छत गिरती है और रानी, मंत्री सहित सारे लोग मारे जाते हैं। तो करनी का फल हाथों हाथ रानी को मिल जाता है। तो किसी का बुरा सोचना या बुरा करना लौटकर हमारे पास ही आता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।